गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, बहुत सारी दिल से। और गाइस अभी बज गए हैं 9:30। मतलब मैं थोड़े बहुत काम से फ्री हो गई हूँ, जैसे कि नॉर्मल काम जो सुबह के होते हैं वो। और आज तो टोटली दिन भर बिजी रहना है। मतलब कल मेरी उंगली में ना लग गई थी थोड़ी सी। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी ड्रेसेस बना रही थी, तो जो सुई है वो मेरी उंगली में चुभ गई, मतलब बच गई, वरना आर पार भी हो सकती थी। मतलब बहुत बहुत बच गई, मेरे को थोड़ा सा ब्लड भी निकला था, बट अभी ठीक है। लग भी रही है, थोड़ा बहुत काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई ना, ऐसी चीज़ों को तो इग्नोर कर देते हैं अब। सच में गाइस, जो बचपना होता है ना, तभी हम ऐसी चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं, बट जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, हम इतनी इतनी सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो खैर छोड़ो ये सब। तो मैं बस अब अभी चलती हूँ किचन में। आज तो बहुत सारे काम है, दिन भर काम ही काम है। मतलब दिवाली की बहुत सारी तैयारी करते हैं गाइस, करना है। तो अब मैं मिलती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब ज़्यादा काम होता है तो मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले काम कर लूँ, उसके बाद ब्लॉग शूट करूँ। तो बस यही होता है मेरे साथ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं मतलब शूट नहीं कर पाती। घर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। आज तो तैयारी चलेगी दिन भर, तो वो सब। और मतलब कुछ बनाना करना भी है हमको, नाश्ता वगैरह, तो वो सब भी करना है। मतलब बहुत काम है, अभी खाना भी बनाना है। तो गाइस अभी मैं चलती हूँ, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो गाइस सुबह यहाँ पर पूजा हो गई थी भगवान जी की, और भगवान जी ने पहन ली है मेरे हाथ से बनी हुई ड्रेसेस। आप देख सकते हो गाइस, मतलब भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और ड्रेसेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। और तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने मतलब दूसरा काम स्टार्ट कर दिया था। मतलब किचन का काम स्टार्ट हो सॉरी ख़त्म हो गया था, जो खाना वाना बना था। और अभी मेरे को एक्चुअली में जुकाम हो रहा है, तो मेरी आवाज़ भी मतलब वॉइस चेंज हो गई है बहुत सारी। यहाँ पर हम लोग बना रहे थे नमकीन। मतलब ये वाला जो नमकीन है वो आलू भुजिया टाइप का जो होता है, रतलामी से बोल सकते हैं, उस टाइप का बनाया है। तो गाइज़ यहाँ पर शाम की तैयारी चलने लगी थी दोपहर में, और यहाँ पर बैठी है जिम्मी। जिम्मी आजकल मतलब हम लोगों के पास ही बैठती है, क्योंकि पटाखे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसे बहुत डर लगता है। मतलब मुझे लगता है बाकी डॉग से ज़्यादा डर उसको लगता है। और यहाँ पर बाहर का ये जो थोड़ा सा एरिया है ना, वो इस तरह से कर दिया है इन लोगों ने, साक्षी वगैरह ने। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। मतलब ये मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा मेरे को। तो गाइज़ फिर मैंने यहाँ पर धनतेरस को भी मतलब उरेन डाला था, और आज भी मैंने उरेन डाला है। आज बड़ी दिवाली है, तो आज भी डालना ज़रूरी था। तो बस मैंने उसी के ऊपर मतलब सब कुछ कर दिया था, उसी के ऊपर कलर लगा दिया था। और यहाँ पर कुछ इस तरह से पापा जी ने मतलब आम के पत्तों की माला बनाई है, बहुत सुंदर सी। एंड फूल वाली माला नहीं, मतलब सिंपल ही बनाया है, सिंपल ही किया उन्होंने, ज़्यादा ताम झाम वाली मालाएं नहीं बनाई है इस बार। मुझे भी बहुत प्यारा सा लग रहा था। मुझे सिंपल चीज़ें वैसे भी ज़्यादा पसंद है। तो मतलब ये बगल वाली जो भाभी है उनका है। तो गाइज़ फिर यहाँ पर शाम को माँ रेडी हो गई थी, क्योंकि माँ को आरबी की शॉप पर पूजन करवाने जाना था। मतलब माँ और पापा जी को दोनों को जाना है। तो पापा जी रेडी हो चुके थे, एंड माँ यहाँ पर रेडी हो रही है, और उन्होंने शाम के कपड़े पहन लिए, क्योंकि और जब तक वो शॉप से आएंगे 7 बजे तक, तब तक पूजा का टाइम भी होने लगेगा, इसलिए वो पहले से रेडी हो गए हैं। तो गाइज़ फिर मैंने यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर ली थी। मतलब एक नमकीन जो हमने दोपहर में बनाया था, उसके बाद फिर ये वाला नमकीन भी बनाया था हमने। मतलब जो पोहा को फ्राई करके बनता है वो वाला, और ये वाले ये रखा हुआ। मतलब ठंडे हो गए तो मैं अब इसको उठा कर रख दूँगी। एंड यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके बनाई है थोड़ी सी। अ, और यहाँ पर मेरी पास मतलब खीर भी बन गई है। खीर बन गई है, आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है, एंड आलू की रस्से वाली सब्ज़ी बन रही है। बाकी भी पूरी वगैरह सिकेंगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सब्जियां वगैरह बनाकर एंड सारे बर्तन बर्तन खाली करके, मतलब छोटे बर्तन में सब्जियां कर दी हैं, और सारा बर्तन यहाँ पर क्लीन कर लिए हैं, जिससे फिर बाद में मेरे लिए ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे बर्तन। अभी पूजा की तैयारी करना है। तो गाइज़ यहाँ पर माँ आ गई थी, तो फिर माँ ने यहाँ पर पूजा की तैयारी करना शुरू कर दी थी। वो शॉप पर पूजन कर आई थी, और अभी 7:30 बजने वाले हैं। तो बस मतलब मैंने सारा काम कर दिया है। पूड़ियाँ सेकने को रह गई हैं, तो वो माँ सेक लेंगी, मैं तब तक रेडी होकर आती हूँ। तो गाइस माँ तो रेडी है पहले से ही, और मैं यहाँ पर रेडी होने के लिए आ गई थी। यहाँ पर मैं अपना मटेरियल निकाल लेती हूँ। ये मेरी पायल, मतलब आज के दिन पायल वगैरह सब पहनना चाहिए, अच्छा होता है, लक्ष्मी जी खुश होती हैं। और वैसे भी हम औरतें तो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो हमें भी सारी बेसिक चीज़ें पहन लेना चाहिए।
तो गाइज़ मैं हो चुकी थी यहाँ पर रेडी और मैं बहुत सिंपल एंड बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ। मतलब कि माँ की थोड़ी सी हेल्प भी करनी है मुझे पूजा में। तो बस अब मैं चलती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। मतलब सिंपल सा ही सब रखा है मैंने, और ये चूड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था साड़ी के, मैं साड़ी से थोड़ा मैच भी कर रहा है, ग्रीन एंड येलो। तो गाइज़ बस ये था मेरा दिवाली का सिंपल सा लुक। तो गाइज़ फिर यहाँ पर मैं आ गई थी और मैं ये बहुत देर से लिख रही हूँ यहाँ पर श्री और शुभ लाभ एंड लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर रहे। और हार भी आ गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर देता हूँ। तो लास्ट में मैं यहाँ पर बना रही थी सतिया। यहाँ पर सतिया बनाने के बाद इस पर एक सिक्का चिपकाया जाएगा। तो बस मैं ये सतिया बनाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बीच में सिक्का चिपका दूँगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर समथिंग समथिंग पूजा की सारी तैयारी हो गई है, और आरबी का फ़ोन आया कि वो भी आएंगे, मतलब आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ मतलब प्रॉपर देख लेते हैं कि सारी चीज़ें रखी हैं कि ये कुछ भूल तो नहीं गए हैं। और पापा जी की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनके पैर में बहुत मतलब दर्द हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि वो पूजा में बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए आरबी को बैठना पड़ेगा। तो बस, और पूजा करने से पहले मैंने और माँ ने लगाया महावर अपने पैरों में, मतलब पहले लक्ष्मी माता को चढ़ाया हल्दी महावर, और उसके बाद हम लोगों ने लगाया। यहाँ पर आर भी आ गए थे, उन्होंने पूजा स्टार्ट भी कर दी है। और यहाँ पर है ना उन्होंने सारे दिए जला लिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना दिए जो थाली में रखे हुए हैं। वो सारे दिए पहले मंदिर में जलते हैं, उसके बाद बाहर रखेंगे। तो गाइज़ फिर यहाँ पर ना हम लोगों ने पूजा मतलब अच्छे से कर ली है। उसके बाद फिर लास्ट में बारी आती है आरती करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर पापा जी ने आरती की, मतलब पापा जी को आरती में हम लोगों ने बुला लिया था। बाकी वो मतलब उधर बैठे थे, पूजा में नहीं बैठ पा रहे थे, पैर में उनको बैठने में दिक्कत हो रही है इसलिए। तो फिर आरबी को पूजा इस बार पहले करना पड़ी, मतलब पहले क्या आरबी नहीं की फिर पूजा। तो गाइज़ यहाँ पर ना मतलब आरती उसमें लगी हुई है, वूफर में लगा मतलब डाउनलोड करके स्टार्ट कर दी की है। तो एक्चुअली मैंने वॉइस बंद कर दी है, नहीं तो मैं मतलब अगर हम वॉइस अपनी खुद से करते तो मैं डाल देती इसमें आवाज़। तो गाइज़ पूजा समाप्त हो जाने के बाद जो दिए मंदिर में लगे हुए थे थाली में, वो सब हम लोग ले जाएंगे बाहर, मतलब एक एक पहले हम गेट पर रखेंगे। मतलब अभी मैं अपने दोनों गेटों पर रख रही हूँ, देन उसके बाद इधर बगल में एक दादी रहती है, उनके गेट पर रखेंगे। और ये वाला गेट भी हमारा ही है, मतलब अभी किराएदार रहते थे वो चले गए, तो अभी मतलब है तो घर ही ना, तो फिर वहाँ पर भी रख दिया। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे ये दादी के घर पे रखने के लिए। बाकी सब में लॉक डला है तो हम लोग नहीं रखेंगे फिर इधर, मतलब उधर भी रहते हैं लोग, बट अभी लॉक डला है तो फिर कैसे रख सकते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे गार्डन में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हमने जो दिए रखे थे सेम वैसे ही हमने यहाँ पर तुलसी माता पर, आंवले पर, केले पर, पीपल के पेड़ पर सब जगह दिए रखे हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने कल रखे थे। और आज के दिए थोड़े और ज़्यादा एक्स्ट्रा थे, मतलब अलग अलग जगह पर, जैसे बाथरूम वगैरह में भी रखना है, खिड़की वगैरह एंड जो भी गेट है तो उन सब पे रखना है। और यहाँ पर मैं तुलसी के घरुआ पे रखने के लिए आ गई, जिसको घरुआ ही बोलते हैं। तो गाइज़ उसके बाद बारी आती है फटाका फोड़ने की, और आज भी यहाँ पर ये बड़ा वाला बॉक्स लेकर आए थे। ये इतना कॉस्टली भी है, बट ये ख़राब निकल गया गाइस, ये चल ही नहीं रहा है, बहुत देर हो गई इसको ऐसे रखे रखे। तो मैंने कहा हटाओ यार, वो चल है नहीं रहा है। इन्होंने आगे भी लगा दी तो भी नहीं चल रहा, फुलझड़ी चल रही है बस अकेले, और आगे कुछ काम ही नहीं हो रहा है उसका। तो सब ने बोला कि हटाओ इसको, रिस्क भी है, ऐसे पड़ा रहेगा तो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, किसी को नहीं पता ना कि क्या है इसमें। तो गाइस फिर हर बार की तरह मैंने भी यहाँ पर अपना पटाखा चलाया, मतलब ये आवाज़ ववाज़ कुछ नहीं करता है, बस फूस फूस करता है। और इस डॉगी गाइस, जाके डॉगी को देखिए, मतलब पटाखे चल रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, तो पटाखे पर अपना गुस्सा कर रहे हैं वो लोग। तो गाइस पटाखा फोड़ने के बाद हमने थोड़े से फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, वो भी ज़बरदस्ती, आरपी को भूख लग रही थी, उनका मन नहीं था फ़ोटो खींचने का। तो और फिर बाद में ना जब सब मतलब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तब वो फ़ोटो मांगते हैं। और गाइस यहाँ पर ना मेरी साड़ी ये वाली बहुत जल गई है गाइस, मतलब माँ की भी और मेरी भी। गाइस आरपी ने जो सुतली बम जलाया था ना, वो बहुत खतरनाक था, मतलब हम लोग अंदर भी नहीं आ पाए, तब तक साड़ी जल गई।
तो गाइस थोड़ी देर में आप मेरी किचन की हालत देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसे फैला नहीं था, और अभी आप देख सकते हैं हम 4 लोगों में भी कितना फैल गया। इस बार आरव तक नहीं आए क्योंकि उनके पापा जी को रात की भी ड्यूटी होती है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए इस बार दिवाली की पूजा पर घर पे। तो बस ये थोड़े से बर्तन हैं जो मैं क्लीन कर लूँगी, देन उसके बाद मैं हो जाऊँगी सारे काम से फ्री।